फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। और बताएं आप सब लोग कैसे हैं। आई होप कि सब अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। तो जी हाँ, आज संडे का दिन है, मॉर्निंग का टाइम हो रहा है और नाश्ते में मैं बना रही हूँ काले चने की घुगनी। काले चने बस ऐसे ही हल्के से फ्राई करके उसमें नमक, हल्दी और थोड़े से सूखे मसाले ऐड करके मैं हल्का सा भून लेती हूँ। बट उससे पहले मैंने उसको कुकर में अच्छे से बॉईल कर लिया था, एक सीटी लगा दिया था, तो काफ़ी सॉफ्ट हो गए थे। तो देखिए कितने अच्छे लग रहे हैं और उतने ही टेस्टी भी हुए थे। तो मॉर्निंग के नाश्ता हम चारों लोगों का आज यही होगा। तो चलिए फटाफट नाश्ता कर लेती हूँ, फिर आगे का काम जो करना है वो करूँगी। आज क्या हुआ था ना कि सुबह चाय पीने के बाद से घर का जो मॉर्निंग का झाड़ू पोछा होता है वो मैं सबसे पहले ही आज निपटा ली थी। उसके बाद नहा धो के पूजा पाठ करके अपना फिर मैं किचन में आई थी और बस बीच में मुझे चना बॉयल करने के लिए गैस पे चढ़ाना था, तो वो मैं चढ़ा दी थी, ज़्यादा कुछ था नहीं। और ऐसा कर रही हूँ ना, तो ऐसा हो रहा है कि टाइम से नहा धो के पूजा पाठ भी हो जा रहा है और मॉर्निंग का जो नाश्ता है वो भी टाइम से हो जा रहा है। और जिस दिन पूरे घर की क्लीनिंग डस्टिंग झाड़ू पोछा करो ना, तो इतना लेट हो जाता है कि फिर नाश्ता करने का मन ही नहीं होता है, सीधे लंच करने का मन होता है। तो ये रूटीन भी मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है। मॉर्निंग का नाश्ता एक बार सबके लिए बहुत ज़रूरी भी है। और इससे होगा क्या कि आपकी मॉर्निंग की शुरुआत एकदम हेल्दी तरीके से होगी। और कल के ये सूखे हुए जो कपड़े हैं ये सब मैं उठा के लेके आई हूँ, फोल्ड की हूँ और आज भी मशीन लगाई हूँ। तो अभी सारे कपड़े मैं छत पे फैलाने जाऊँगी। और आज धूप भी बहुत तेज़ था, लेकिन धूप के साथ साथ जब दोपहर का टाइम हुआ ना, तो इतनी तेज़ आंधी, तूफ़ान और बारिश भी आई थी, जिसकी क्लिप मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में ही आप सबके साथ शेयर कर दी थी। बहुत अच्छा लगा था। छत पे जाके मैंने थोड़े से वीडियो शूट किए थे। और जब सारे कपड़े फोल्ड हो गए हैं ना, तो सबको अपने अपनी जगह पे लगा दी हूँ। और आजकल कपड़े इतने ज़्यादा हो जा रहे हैं, आज क्या हमेशा हो जाते हैं। और मतलब ऐसे हो जाते हैं ना कि समझ में नहीं आता है किसको कहाँ रखूँ कहाँ नहीं रखूँ। बस जैसे तैसे जिसको जहाँ सेट करना था वो मैं सेट कर दी हूँ और फिर से आ गई हूँ किचन में। अब टाइम आ गया लंच बनाने का। तो लंच में ज़्यादा कुछ हैवी नहीं बनाऊँगी, बस हल्का सा चावल दाल और साथ में क्या था, आलू की भुजिया थी और थोड़े से पकौड़े तल दूँगी ताकि चटपटे से हो जाएंगे। आज सबकी छुट्टी है तो कुछ तो स्पेशल होना चाहिए। तो ये जो पकौड़े हैं ना, थोड़े से लंच में भी खा लेंगे हम लोग और थोड़े से बचा के रखूँगी, तो चाय के टाइम पे शाम के चाय और पकौड़े हो जाएंगे। तो बस इसी वजह से जल्दी से इसको फ्राई कर ले रही हूँ। और लंच भी हल्का फुल्का ही हमेशा मैं बनाती हूँ, आप सब लोगों ने देखा भी है। जैसे कि चावल दाल कुछ चेंज हो जाएंगी, मतलब सब्जी में भुजिया बन जाएगी तो भुजिया में थोड़े बहुत इधर उधर चेंज होते रहते हैं, बाकी का सब रोज़ का यही होता है। तो इधर मेरे लंच जल्दी से बन भी गए और सबके लिए मैं प्लेट भी लगा दे रही हूँ। लंच वगैरह करने के बाद दोपहर में थोड़े बहुत रेस्ट किए और बाकी अपना वाइटी का जो काम है वो की। उसके बाद फिर से अपने काम पे ये वो कपड़े हैं जो छत पे फैलाई थी उसको उठा के लेके आई हूँ। और साथ में वीर परेशान कर रहा था तैयार होने के लिए, इसको जाना था अपने बुआ के घर। दोनों बच्चे तैयार होके पापा के साथ बुआ घर चले जाएंगे, लेकिन इसी बीच में अपना सारा काम फटाफट निपटा दूंगी। तो कुछ बेडशीट वगैरह भी आज मैंने धुले थे, सिंगल बेड डबल बेड के, तो इन सबको छोटे छोटे फोल्ड करके अपनी जगह पे सेट करना है। तो जल्दी से इन्हें भी फोल्ड करके अपनी जगह पे सेट कर दूंगी मैं। और इस तरह से सेट करके रखो ना तो दिखने में भी अच्छा लगता है। और जब सेट ना करो, इधर उधर कहीं रख दो ना, तो पूरे घर में चारों तरफ बस कपड़े कपड़े ही दिखाई देते हैं। तो आज मुझे कपड़ों को सहेजने में कम से कम 2 घंटे का टाइम लग गया था। इन सबको सजते सजते धीरे धीरे शाम हो जाती है और शाम की रूटीन फिर से शाम वाली शुरू हो जाती है। जैसे कि शाम वाली झाड़ू लगाना, दिया बाती का टाइम है तो दिया बाती का बर्तन वगैरह साफ़ करना, ये सारी चीज़ होती रहती है। लेकिन इसी बीच मुझे चाय की याद आ गई है, तो चलिए फटाफट मैं अपने लिए 1 कप चाय बनाती हूँ। चाय पीऊँगी ताकि थोड़ा सा मन मेरा फ्रेश हो जाए। काम करते करते अजीब सा, मतलब भारी भारी सा हो जाता है। और घर के काम भी ऐसे होते हैं ना अजीब, कि एक एक काम को निपटाते जाओ तब जाके ख़त्म होते हैं। और ये काम है ना कि किसी के देखने में भी नज़र नहीं आता है और ना कोई इस चीज़ को समझने वाला है। ये बस एक हाउसवाइफ ही समझ सकती है जो पूरे घर को संभालती है, और कैसे संभालती है बस वही जानती है। उसे भी दर्द होता है, उसे भी तकलीफ़ होता है, उसे भी थकान होता है, उसे भी मन होता है कि 1 कप चाय उसे बना के कोई दे। लेकिन सबके साथ ऐसा नहीं होता है, किसी किसी को मिल जाता है, कि सबको नहीं मिलता है। तो यहाँ पे जो बच्चों के कपड़े धुले थे हम बाहर पहन के जाने वाले, वो सब मैं उठा के उनके अलमारी में सेट कर दी हूँ। और बाकी का जो डेली वियर के कपड़े वो तो मैं आपको बताई ही थी कि कहाँ सेट करके रखती हूँ, आप लोग खुदे देख लीजिए। छोटे छोटे करके फ़ोल्ड करती हूँ तब जाके यहाँ एडजस्ट हो पाता है।
तो शाम हो ही गई है, चलिए इसी बहाने अपने बिस्तर को फिर से एक बार सेट कर लेती हूँ, क्योंकि दोपहर में बच्चे बैठे थे, सोए थे। कुछ खाते पीते हैं तो कुछ ना कुछ गिर ही जाता है। और इसी के साथ जैसे ही शाम होती है ना, अपने विंडो के सारे पर्दे मैं हटा देती हूँ, खिड़की वगैरह खोल देती हूँ, और जो बाहर का मेन दरवाज़ा है ना उसे बंद कर देती हूँ, क्योंकि बाहर से फिर मच्छर वगैरह आने के बहुत चांस रहते हैं। तो बस यहाँ पे खड़ा होकर मैं कुछ सोच रही थी। मुझे लग रहा था कि भाई दोपहर में थोड़े बहुत टाइम मिलते हैं हम जैसे हाउसवाइफ को रेस्ट करने के लिए, वरना मॉर्निंग की शुरुआत भी एकदम हैवी रूटीन की तरह होती है और इवनिंग की भी वैसे ही होती है। फाइनली यहाँ पे मैं बना ली हूँ अपने लिए चाय, और चाय पी के थोड़ी देर एंजॉय करूँगी। बट चाय पीने के बाद मुझे तुरंत याद आया कि मुझे जाना है आज सब्ज़ी लेने, क्योंकि फ्रिज में कोई सब्ज़ी भी नहीं थी और सब्ज़ी बनेगी क्या मुझे कुछ समझ में भी नहीं आ रही थी। तो चलिए फटाफट मैं चलती हूँ सब्ज़ी लेने चाय पीने के बाद। यहाँ पे देखिए सब्ज़ी जब मैं जा रही थी लेने के लिए, वैसे ही मुझे याद आया कि चलो शाम वाली दिया बाती भी कर लेती हूँ। हो सकता है कि 15-20 मिनट लेट हो जाए तो फिर टाइम निकल जाएगा दिया बाती का। तो जल्दी से यहाँ पे अपनी शाम वाली दिया बाती भी कर ली हूँ। भगवान से प्रेयर कर लेती हूँ कि हे भगवान, जो कुछ भी पूरे दिन में मुझसे गलती हुआ होगा, तन मन बाड़ी जो कुछ भी होगा, उन सारे अपराधों को क्षमा कीजिएगा। और यहाँ पे बस झोला उठाई और चल दी सब्ज़ी लेने। और रास्ते में क्या हुआ था ना कि जब मैं इधर से जा रही थी तो ऑटो मिल गया था, तो आराम से कुछ देर तक चली गई थी, फिर कुछ देर पैदल चलना पड़ा। और जब उधर से सब्ज़ी लेके आ रही थी ना, तो मुझे कोई ऑटो नहीं दिखा, और सब्ज़ी का थैला भी इतना भारी था ना कि घर लेके आते आते उसकी डंडी टूट गई। जैसे तैसे मतलब एकदम लाद के मैं लेके आई घर। और साथ में आज पनीर भी लेके आई थी, तो आज मटर पनीर भी मुझे बनानी है। तो फिर से अपने किचन में, फिर से अपने रूटीन में, फिर से अपने घर के काम में एकदम थकाऊ हो जाता है। कभी कभी तो खूब मन होता है कि घर का ये काम कर लें, वो काम कर लें, ऐसे कर लें, वैसे कर लें। बट कभी कभी वही काम इतना बोर हो जाता है ना कि बिल्कुल करने का मन ही नहीं होता। ऐसा लगता है ना कि आज का काम कोई और कर लेता, कोई और देख लेता ना, काश मुझे आज छुट्टी मिल जाती। बट ऐसा नसीब ही कहाँ हम जैसे हाउसवाइफ को। आपको कोई भी तकलीफ़ हो, आपको घर का काम करना ही करना है। तो बस मेरे साथ भी मुझे कुछ हुआ नहीं था, बट यही है कि बस मैं आज इतनी थकी थकी सी फील कर रही थी ना, ऐसा लग रहा था कोई और होता तो आज डिनर का काम देख लेता। लेकिन जैसे तैसे चलिए सब्ज़ी मटर पनीर की बना देती हूँ। और मुझे लग रहा है कि उसके बाद में ज़्यादा कुछ वीडियो भी शूट नहीं किए थे, सीधे मैं आप सबसे नेक्स्ट मॉर्निंग ही मिले थे, क्योंकि बस वही डिनर जैसे तैसे बनाई। और डिनर वगैरह करने के बाद किचन साफ़ की, बर्तन वगैरह धुले और चले गए थे सोने हम लोग, क्योंकि दिन में इतना थक गई थी मैं। तो सीधे मैं आपसे मिल रही हूँ नेक्स्ट मॉर्निंग। तो ये वीडियो मॉर्निंग से लेके नेक्स्ट मॉर्निंग तक की शूट हो गई है। यहाँ पे मैं नहा के आ गई हूँ, मॉर्निंग का झाड़ू पोछा भी निपटा चुकी हूँ। और जब मैं नहाने जा रही थी उससे पहले मैं इडली का बैटर भिगो के आ गई थी। तो आज मैं बनाऊँगी सूजी दही वाली इडली नाश्ते में, और लंच तो अलग से बनाऊँगी। बट नहा के आई हूँ तो चलिए इसी बहाने थोड़ा सा तैयार हो लेती हूँ। और मॉर्निंग में एक बार तैयार हो जाओ ना अच्छे से, तो पूरे दिन का काम चल जाता है। और मॉर्निंग में जिस दिन आप तैयार ना हो, मतलब एकदम घर वाले सिंपल कपड़े पहन लो ना, उस दिन एकदम अच्छी वाली फीलिंग नहीं आती। और इस तरह से कोई भी अच्छा सा सूट डाल लो, थोड़े बहुत मेकअप कर लो ना, तो एक अच्छी वाली अंदर से कॉन्फिडेंस भी आती है और अच्छा फील भी होता है। तो बस यही सोच के धीरे धीरे इस रूटीन को भी मैं लेके आ रही हूँ। और यहाँ पे बस वही डेली का बेसिक मेकअप अपना कर ले रही हूँ और चलती हूँ सीधे किचन में। इडली बनाऊंगी एकदम सिंपल वाली, सादी वाली, झटपट वाली, जल्दी से बन भी जाए। वैसे तो मेरे हस्बैंड को इडली डोसा इस तरह का मतलब बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। उन्हें प्रॉपर मॉर्निंग का नाश्ता दीजिए, प्रॉपर लंच दीजिए, प्रॉपर डिनर दीजिए, यही सारी चीज़ें उन्हें पसंद आती है। वैसे इडली खा तो लिए थे बट उन्हें अच्छा नहीं लगा था। वो बोल रहे थे कि तुमको मॉर्निंग के नाश्ते में पराठा सब्जी ही बना लेना चाहिए था। तो मैं भी सोच रही थी कि कहाँ से कहाँ मैं बना दी हूँ, काश वही बना ली होती। लेकिन जो बच्चे हैं ना हमारे, मतलब इनको अच्छा लगता है इस तरह का फास्ट फूड, जैसे कि डोसा बना दो, इडली बना दो, पोहा बना दो, या फिर ढोकला बना दो। ये सारी चीज़ें इन्हें कभी कभी अच्छी लगती है। तो मेरा भी मन होता है कि चलो मैं बना देती हूँ, बच्चे खा लेंगे, मैं भी खा लूँगी। अगर हस्बैंड को देखूँ ना तो ये सारी चीज़ें मेरे घर में कभी बन ही नहीं पाएगी।
तो बस यहाँ पे इडली का बैटर भी मेरा अच्छे से तैयार हो गया था और 2 पैकेट इसमें इनो मिलाई हूँ, हल्का सा बस नमक डाली थी और जल्दी से फेंट के, यानी फेंट किया मतलब वही आपस में अच्छे से मिलाने के बाद, और यहाँ पे इडली वाला जो सांचा आता है उसमें इडली रख के, मेरे पास पूरा प्रॉपर इडली मेकर नहीं है, बस सांचा ही है तो उसी से मैं बनाती हूँ। और बस जल्दी से इसको स्टीम देने के बाद निकाल ले रही हूँ ठंडा होने के बाद। और आज की इडली सच में बहुत टेस्टी बनी थी, एकदम फुली फुली सी, एकदम फ्लफ़ी थी, दिखने में भी अच्छा लग रहा था और खाने में भी खूब सबने एंजॉय किए थे, खूब मज़े लिए थे। तो आज की वीडियो फ्रेंड्स यहीं पे एंड करूँगी। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो गई है, लेकिन चलते चलते ये कहूँगी कि जो लोग भी मेरे चैनल पे नए होंगे प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, मुझे भी थोड़ा सा प्यार और सपोर्ट दीजिए। काफ़ी दिनों से मैं वीडियो बना रही हूँ लेकिन मुझे कोई समझ नहीं रहा है, क्या कमी है वो भी बताइएगा। और मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स, गुड नाइट, गुड मॉर्निंग, टेक केयर।